Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many H plus ions are formed from 12 water molecules during non-cyclic photophosphorylation? A 12, B 24, C 36, D 48. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने H plus ions फॉर्म होते हैं from 12 water molecules during non-cyclic photophosphorylation. हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ये होता है एक एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थ्रू नॉन साइक्लिक मैनर. क्या हो रहा है इसमें? एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. कब? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव इन नॉन साइक्लिक वे. अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास PS2 होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 2. ये फोटो सिस्टम 2 है और उसके साथ क्या होता है? उसका रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए. और उसके आसपास क्या होता है? उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है ऑफ 680 नैनोमीटर. 680 नैनोमीटर. अब इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर क्या होगा? सनलाइट आएगी और ये अब्जॉर्ब होगी. जैसे ही सनलाइट आके अब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए तो क्या होगा? उसके बाद डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. कहां से? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे डाउन हिल थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? टू द फोटो सिस्टम 1. अब क्या है यहाँ पर? फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1. ये PS1 कितने नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है? ऑफ 700 नैनोमीटर. अब ये PS1 के पास इसका रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्या है? क्लोरोफिल ए. और उसके आसपास क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 पर आए और साथ के साथ 700 नैनोमीटर की लाइट भी आई और अब्जॉर्ब हो गई. अब उसके बाद क्या होगा? यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके कहा जाएंगे? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगेन. कहा गए ये? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH. अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? साथ के साथ PS2 को कंटिन्यूस सप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन्स की. क्या होता है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन सप्लाई. और ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन सप्लाई का काम किसका है? वाटर का, H2O मॉलिक्यूल का. इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस होती है. और वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस के दौरान क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करता है इनटू दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 H प्लस आयंस एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन. तो हम देख रहे हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? 2 H प्लस आयंस बन रहे हैं. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अगर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने H प्लस आयंस बनेंगे? हम देख रहे हैं कि अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल से 2 H प्लस आयंस बन रहे हैं तो 12 H2O मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयन बनेंगे? इट विल बी 24 H प्लस आयंस.
तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। तो हम इसे एक बार लिख लेंगे। वी विल राइट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए सेज 12 H प्लस आयंस, बट 12 वाटर मॉलिक्यूल से 12 H प्लस आयंस नहीं बनते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से 36 H प्लस आयंस, तो 36 H प्लस आयंस भी फॉर्म नहीं होते हैं फ्रॉम 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से 48 H प्लस आयंस, तो 48 H प्लस आयंस भी नहीं बन रहे हैं फ्रॉम 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि 24 H प्लस आयंस। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।